Welcome students, it's your computer class. Today topic of discussion is data representation in computer memory. Students, आज हम देखेंगे कैसे कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा रिप्रेजेंट होता है. डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म. ठीक है, जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? बाइनरी फॉर्म में. स्टूडेंट्स, जब हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ रहे उसमें हमने सब नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं. तो बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट करते हैं ओनली 2 डिजिट्स पे, 0 1 पर. ठीक है, जितना भी हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो सबका सब इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, इट मीन्स दैट whether it is a text, picture, movie or some application, it is stored in computer's memory in form of zeros and ones. कह रहे हैं तो चाहे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, मूवी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो कंप्यूटर के अंदर वो ज़ीरोज़ में या वंस में स्टोर होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने कन्वर्जन पढ़ी थी, हमने नंबर्स की कन्वर्जन पढ़ी थी ना. ठीक है, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम डाटा देते हैं, एनी काइंड ऑफ डाटा, तो वो सब कन्वर्ट हो जाता है 0 1 में. ऑल द कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड हैज़ एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी. ये सब के सब कोड जो है वो बाइनरी से एसोसिएट होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कोई भी नंबर है, जैसे हेक्साडेसिमल का नंबर था, हमने उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट किया था. डेसिमल का नंबर था, उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो हमें टेक्स्ट की कन्वर्जन आती है. अब जब कंप्यूटर के अंदर ये सारी की सारी कन्वर्जन होती है वो सब ट्रांसलेटर करता है. ठीक है, ट्रांसलेटर का इंट्रोडक्शन हमने 8th क्लास में पढ़ा कि ट्रांसलेटर का काम होता है हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. तो जो हमें कन्वर्जन पता है, हम जो जानते हैं वो हमारी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है. हमने अभी तक बुक में नंबर सिस्टम की कन्वर्जन पढ़ी है. ठीक है, अब जब कंप्यूटर में मूवीज़, एप्लीकेशन, किसी भी किस्म का डाटा जो है वो कन्वर्ट होता है, वो सबका सब ट्रांसलेटर से ही कन्वर्ट होता है. अब जो ये कोड्स हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट के साथ कोड्स एसोसिएट किए होते हैं वो कहलाते हैं दिस कोड इज़ कॉल्ड आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर्स. हर कैरेक्टर के साथ एक आस्की कोड एसोसिएट करता है. ठीक है, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी एब्रीवेशन है. अक्सर जो एमसीक्यूज़ में आ जाती है, आपने याद रखनी है. ठीक है, इट इज़ डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी. ये क्या होता है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड है कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो जो भी आपका डाटा, जैसे मैंने ए प्रेस किया है, ए की ये यहाँ से जो है वो कैपिटल ए. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से वो देखेगा कि कैपिटल ए की क्या वैल्यू है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं 65. ठीक है, आस्की कोड में 65 है. फर्दर हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? अगर जब हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ी थी तो आपको याद होगा हमने इसको डिवाइड किया था 2 के साथ. जो भी रिमाइंडर आता था हमने उसको सेपरेट कर लेते थे. तो इस तरह फिर डाउन टू अपवर्ड जो भी हमारा आंसर आता था हम उसको कन्वर्जन करते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपने क्या करना है, सिर्फ अगर आप कैपिटल ए याद कर लेते हैं तो आपको ऑनवर्ड जी तक याद रह जाता है. ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू 65, ऑनवर्ड जैसे बी, कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67. ठीक है, एंड स्मॉल ए की वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है 97, तो आपको ऑनवर्ड स्मॉल एबीसी का जो जी है, स्मॉल जी आपको ऑनवर्ड याद रहेगा. ठीक है, जैसे 11 122. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अक्सर ये आ जाता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने नेम को जो है ना आप कन्वर्ट करें. तो जैसे आस्की में है आपका नेम, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो आपने जैसे कि आपने याद किया होगा कैपिटल ए की वैल्यू 65. आप देखेंगे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है फ़िज़ा, तो आप सोचेंगे एफ़ तक काउंट करके कि एफ़ पे कौन सा कैपिटल, एफ़ में कौन सा आ रहा है 70. ठीक है, आप यहाँ से 70 लेंगे. देन आप जानते हैं किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सबके सब स्मॉल होते हैं. तो आप स्मॉल आई देखते हैं. ठीक है, स्मॉल आई की क्या वैल्यू है यहाँ पर 105. ठीक है, एंड जी की वैल्यू है 122 एंड ए स्मॉल ए 97. अब ये जो डाटा कलेक्ट किया आपने इनको सेपरेटली, जैसे ये टेबल में शो करवाया है इन्होंने, आपने इनको सेपरेटली लिख लेना है एंड देन इसका कोड लिखना है और आगे इसकी बाइनरी कन्वर्जन लिख लेनी है. यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान उन्होंने आपको एक डाटा दिया. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है. आपने ऊपर से वैल्यू देखी, कैपिटल पी की वैल्यू क्या आ रही है 80. ठीक है, कैपिटल पी की वैल्यू आ रही है 80. ठीक है, एंड देन ए की वैल्यू देखी 97, के की वैल्यू 107 एंड ऑनवर्ड आपने क्या लिख दी, आपने एन तक इनकी वैल्यूज़ लिख देने. 3 कॉलम बना देने हैं. आपने पहले वाले कॉलम में डाटा लिख देना है जो भी आपको उन्होंने दिया होगा कि इसको आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है एंड देन बाइनरी में कन्वर्ट करना है. आपने डेसिमल कोड लिखना है. डेसिमल कोड मीन आपने ऊपर से आस्की कोड में इसकी वैल्यू लिखनी है एंड देन बाइनरी में.
ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो 8 बिट्स में स्टोर होता है। तो अगर बिट्स कम आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इन 8 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं ताकि 8 बिट्स कंप्लीट